Good morning, everyone. I am telling to you good morning because the time when I was recording my video is the time of morning. That's why I am telling to you good morning. I am a boy of Assam and district Tinsukia. तो मेरा आज का मेन टॉपिक है, मैंने 10 दिन पहले 3 बुक ऑर्डर किया था, रिच एंड पुअर डैड, द एटॉमिक हैबिट एंड द साइकोलॉजिकल मनी। ये 3 बुक मैंने अपना ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बुक से हम लोग अपने पहला तो रिच एंड पुअर डैड अपने एसेट्स लायबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल ऑफ मनी, हम अपना मनी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनका ये कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट, हमें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या यूज़ करना चाहिए। तो अगर ये मेरा वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये बुक आप खरीद सकते हैं। ये तो मैंने लिया है आपका इंस्टा आईडी से, व्हाट्स इन योर स्टोरी से, लेकिन और आप इसे मीशो से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आपका अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो आइए फिलहाल हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बुक मैंने मंगाया था आपका, ये देखिए, ये है आपका दी साइकोलॉजिकल ऑफ मनी, आपका ये है आपका रिच एंड पुअर डैड, और ये है आपका एटॉमिक हैबिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे रिच एंड पुअर डैड के बारे में। मैं आपको ऐसा 3 ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसके कारण मैंने ये लिया है। पहला तो ये है कि वी हैव टू बाय दी एसेट्स नॉट दी लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना फ़ोन खरीदते हैं, उसे इंस्टॉलमेंट में देते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है हमने फ़ोन खरीदा, वो तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ आदमी ऐसे जिसके पास तो पैसा कम होती है, लेकिन उन लोग कहीं से भी बर्डन करके कहीं से भी इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, लेकिन वो अपना लायबिलिटी, क्योंकि उस पर तो हर महीने की खर्च आती है, अगर कुछ ख़राब हो गया तो उसके मेंटेनेंस के खर्चा, बहुत ऐसी चीज़ है। तो हमें अपना एसेट्स को पहचानना है। जैसे कि हमारा एसेट्स हो गया, जैसे कि अगर हमने कुछ ऐसा बिल्डिंग खरीदा उसे रेंट में दे दिया, या अगर हमने गाड़ी खरीद के उसे भाड़ा पे दे दिया, या कुछ भी ऐसा जो हमें पैसा बना के दे, वो हमारा एसेट्स है। और लायबिलिटी ये है जो हम बाइक खरीदते हैं, उसके इंस्टॉलमेंट देते हैं, या बहुत दामी गाड़ी खरीद ले, फिर उसमें तेल भराओ, उसका खर्चा कराओ, ये सब हमारा एसेट्स है। और दूसरा, हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहिए कि वो है क्या। अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल है। और तीसरा है वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशन, ठीक है। वो क्या है, जैसे कि हमें अपना इमोशन को कंट्रोल करना है। हमें अपना इमोशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ये नहीं है कि हम अपना इमोशन के प्रति चले जाए, क्योंकि आदमी बहुत ऐसा है, बहुत इमोशनल होता है, अपना बिजनेस ठीक से नहीं कर पाता है। मतलब अपने आप में जो आपका इमोशनल है, वो आपको इमोशन को रोकना है कोई भी हाल में। हाँ, आपका दूसरा है दी एटॉमिक हैबिट। ये बुक के बारे में आपको ऐसा 3 पॉइंट बताऊंगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप जरूरी से खरीदिए। ये है स्मॉल हैबिट मेक ए बिग डिफरेंस। ये क्या है, जैसे कि आप लोगों ने, जैसे हम सुबह उठते हैं, हम सुबह उठ के जो हमारा डेली का काम है वो तो हम करते हैं, लेकिन अगर हम सुबह उठे, अगर हमने थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा योगा कर लिया, या तो हमने अगर कोई अच्छी सी बुक पढ़ ली तो हमारा माइंड फ्रेश होगा। अगर हम डेली 1 से या 2 या 3 कोई भी ऐसा पॉइंट जो हम अपना डेली हैबिट में अगर उसे हम बढ़ाए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा पॉइंट, वी हैव टू क्रिएट आवर गुड हैबिट। हमें डेली बाय डेली ऐसा 2 से या 3 कोई भी अपना गुड हैबिट क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि किसी को हेल्प देना, जैसे कि कोई भी ऐसा हैबिट, जैसे कि हम सुबह उठे तो हम जिम कर गए, फिर आए तो आराम से रहे, फिर शाम को कोई बुक अच्छा पढ़े या इन्वेस्टिंग का बुक पढ़े, जिससे हमारे सक्सेस की फ्यूचर के लिए अच्छा हो। और तीसरा, हमें अपना जो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट आवर बैड हैबिट। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है जो हमारा खराबी है, जैसे कि लेट उठना, फिर अपना ये जंक फूड खाना, ये खाने से हमारे बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो ये सब जो बैड हैबिट है इन्हें हमसे अवॉइड करना है। और तीसरा, साइकोलॉजिकल ऑफ मनी। ये है आपका तीसरा बुक, दी साइकोलॉजिकल ऑफ मनी। ये अगर ये तीनों बुक के बारे में कहे तो ये बुक मुझे सबसे अच्छा लगा। क्यों लगा, इसमें 3 ऐसे पॉइंट है, ठीक है। पहला तो ये है कि थ्योरी इज इन रियलिटी। थ्योरी रियलिटी नहीं है, मतलब हमारे जो जिंदगी में हो रहा है ना, वो हमारी रियलिटी है। हमें उससे बाहर निकल के उसके बारे में सोचना है। जो अगर किसी की जिंदगी में कोई वक्त कुछ खराब चल रहा है तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। ये है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसे कैसे चेंज कर सके। हमें उस प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, उससे भागना नहीं है। अगर हम उससे भागेंगे तो वो हमारे बढ़ेगा, हमें और परेशान करेगा वो। तो हमें ये अपने आप से कंट्रोल करना है। वो आपका दूसरा पॉइंट ये है, लक एंड रिस्क। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपका मनी को कंट्रोल करने के लिए
लक भी चाहिए और रिस्क भी चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आपका लक और रिस्क दोनों चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस में अगर आपका लक साथ नहीं दिया तो बहुत ऐसे आदमी है जो कहते हैं मेरा साथ नहीं रहा है, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमारे पास लक और रिस्क दोनों चाहिए। और आपका तीसरा, कैश इज नॉट योर एनिमी। ये क्यों बोला जाता है? जैसे कि हमारे बहुत ऐसे आदमी हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलने से वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बहुत जहाँ तहाँ गलत जगह पे लगाते हैं। तो हमें अपने जो कैश है, जो पैसा है, उसे हमें यूज़ करना आना चाहिए। अगर हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर लग रहा है आपको कि ये कुछ पॉइंट्स अगर मेरे अच्छे लगे, अगर 3 बुक जो अनबॉक्सिंग किया आपके सामने, अगर वो आपको अच्छा लगा तो मेरा हेल्प कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए बुक लेते आऊँगा। और जो भी अच्छी चीज़ अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर मैं आगे बढ़ूँगा। थैंक यू।